सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 217। ये लीड कोड का प्रॉब्लम आईडी है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंटेंट डुप्लीकेट। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं क्या है। आपको एक इंटीजर एरे दिया गया है और आपको चेक करना है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। लेट्स से यू हैव गिवन वन इंटीजर एरे एंड वी हैव टू चेक दैट कि उसमें जो एलिमेंट है वो कहीं पे डुप्लीकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अगर एरे में कोई एलिमेंट 2 से या 2 से ज़्यादा बार आता है तो हम लोग रिटर्न ट्रू करेंगे, और अगर सभी एलिमेंट यूनिक है तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव एन एरे, हमारे पास एक एरे है 1 2 3 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे ध्यान से तो हमारा जो एलिमेंट है वो डुप्लीकेट है। कौन सा एलिमेंट डुप्लीकेट है? 1। तो 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, तो इसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे रिटर्न करेंगे? ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इज द यूनिक नंबर, यानी कि यहाँ पे कोई भी लिस्ट हमारा एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिक डेटा कंटेन किया। ठीक है, थर्ड जो टेस्ट केसेस है उसमें हम लोग देखेंगे 1 1 1 3 3 4 3 2 4 2, यानी कि यहाँ पे भी डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा बार डुप्लीकेट हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल डुप्लीकेट्स हुआ। इसके लिए हम लोग रिटर्न करेंगे यहाँ पे ट्रू। ठीक है, ये है हमारा गाइस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग फर्स्ट अप्रोच जो है हमारा उसको हम लोग बोलेंगे ब्रूट फोर्स। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग ब्रूट फोर्स। ठीक है, दैट इज द आवर अप्रोच 1, जो कि नॉर्मल ऐसा अप्रोच है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ब्रूट फोर्स में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हर एलिमेंट को बाकी सब एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, यही हम लोग करते हैं कि यानी कि वी हैव टू पिक द फर्स्ट एलिमेंट एंड वी हैव टू कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट को उठाओ, बाकी सारे डेटा से कंपेयर करो, फिर सेकेंड एलिमेंट को उठाओ, बाकी उसके रेस्ट ऑफ डेटा से कंपेयर करो, थर्ड एलिमेंट को उठाओ, बाकी सारे रेस्ट डेटा से कंपेयर करो। यानी कि आप लोग क्या करते हो, एक एक डेटा को पिक करके इटरेशन करते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट मैच हो गया तो डुप्लीकेट एग्जिस्ट, यानी कोई भी हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर पूरा लूप चला गया और कंडीशन मैच नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे फॉल्स। सो गाइस, ये तो हमारा हुआ सॉल्यूशन, बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम समझते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि आप लोग एक एक एलिमेंट को उठा के सारे एलिमेंट्स के साथ इटरेट कर रहे हो। ठीक है, लेट्स से हाँ भाई वन एग्जांपल, लेट्स से कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 4 2 7 2 है। सो अगर इसको हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें 2 लूप लगेगा, दैट इज दी एक लगेगा हमारा आउटर फॉर लूप जो कि आई है, और एक लगेगा इनर फॉर लूप जो कि हमारा जे है। कंपेयर कैसे होगा? इसमें हम लोग 4 को उठाएंगे, लेट्स से हमारा आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, तो आई हमारा क्या होगा? 4 है, तो 4 को हम लोग उठाएंगे और 2 से कंपेयर करेंगे। तो 4 को उठाएंगे 2 से कंपेयर करेंगे, फिर 4 को उठाएंगे 7 से कंपेयर करेंगे, क्या मैच हुआ? नहीं हुआ। फिर 4 को उठाएंगे 2 से कंपेयर करेंगे, क्या मैच हुआ? नहीं हुआ। फिर 2 को उठाएंगे हम 7 से मैच करेंगे, क्या मैच हुआ? नहीं हुआ। फिर 2 को उठाएंगे हम 2 से मैच करेंगे, तो यहाँ पे हमारा डेटा फाइनली मैच हुआ, तो यस डुप्लीकेट फाउंड एंड वी हैव टू रिटर्न द ट्रू। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम लोग बेसिकली देखेंगे तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जावा में इस कोड को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो एक मेथड हमें बनाना पड़ेगा जो कि एक एरे इनपुट ले यूजर से एंड रिटर्न क्या करे? बूलियन, जैसे कि ट्रू या फिर फॉल्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 फॉर लूप का यूज करेंगे, दैट इज दी आवर आउटर फॉर लूप एंड दिस इज आवर इनर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप जो रहेगा एक आई को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 0 इंडेक्स से लेके हमारा कहाँ तक चलेगा? लेंथ तक के लास्ट तक चलेगा और आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, सेकेंड जो लूप रहेगा वो हमारा एक आगे तक चलेगा, यानी कि हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं, लेट्स से यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 एंड यहाँ पे भी है 2। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे? इसका इंडेक्स है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर इसका नाम है नम्स, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे जो कि हमारा रहेगा आई का लूप, एंड यहाँ पे एक रहेगा जो कि हमारा रहेगा जे वाला लूप। ठीक है, सो ये लूप क्या करेगा? फर्स्ट एलिमेंट को उठाएगा और उसके आगे वाले एलिमेंट से हमें पिक करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे डेटा जो जे के असाइन किया वो हमेशा i+1 किया है, यानी कि जो भी आई जहाँ पे पॉइंट है उसके एक आगे एलिमेंट को हमें टारगेट करना है। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग सिंपली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से मैच किया। अगर मैच किया तो रिटर्न ट्रू करो, यार वरना तुम क्या करो? सिंपली रिटर्न फॉल्स कर दो। अगर इसको ड्राई रन करोगे तो कैसे होगा कि 1 वर्सेस 2, यानी कि क्या 1 और 2 मैच किया? नहीं किया तो फॉल्स। क्या 1 वर्सेस 3 मैच किया? नहीं किया, फॉल्स। 1 1 मैच किया? यस मैच किया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रू, दैट इज दी आउटपुट आ जाएगा ट्रू। सो इसको हम लोग समझेंगे। बेसिकली इसी हमने देखा ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच, जो कि एक नॉर्मल सा अप्रोच है जिसका यूज करके हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखा, जिसमें आ रहा है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर।
लेकिन वो अप्रोच बेस्ट नहीं है। हम इसका बेस्ट अप्रोच देखेंगे जो इस प्रॉब्लम को और ही बेस्ट तरीके से सॉल्व करेगा, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग O ऑफ n। तो उसका नाम है गाइज हैशसेट। हैशसेट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जावा में हमें प्री डिफाइन मिलता है। सो अगर इसका यूज करके अगर हम लोग सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग O ऑफ n। कैसे आएगा और इसके हैश मैप का यूज करके कैसे हम इस प्रॉब्लम को इजीली वे से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग उसका अप्रोच को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हैशसेट क्या बोलता है कि हैशसेट बोलता है कि भैया मेरा नाम है हैशसेट और मैं क्या करता हूँ, एक यूनिक डेटा को स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो हमने आपका मौका का फ़ायदा उठा लिया। अगर आप हैशसेट हो और यूनिक डेटा को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो इस प्रॉब्लम को आप ही सॉल्व कर पाओगे। कैसे कर पाओगे कि अगर हम, फिर हमारा यहाँ पे लॉजिक यही है हमारा, हम क्या बोलेंगे कि अगर हम ऐड करने की कोशिश करें और वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, हाँ, यानी कि हम हैशसेट में डेटा ऐड करने की कोशिश करें और वो डेटा ऑलरेडी उसमें स्टोर हो तो डुप्लीकेट मिल जाएगा। यही हमारा अप्रोच है। ठीक है, यानी कि हैशसेट क्या बोला कि मैं यूनिक डेटा स्टोर करता हूं, तो हम क्या बोलेंगे कि हम आपके अंदर डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे क्या डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है ये वाला। अगर है तो आपको हम लोग क्या, आप लोग देखोगे तो इसका ऑप्टिमाइज जो जावा का कोड है वो कैसे हम लोग मिलेगा, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं जावा का कोड जो है उसका सॉल्यूशन हमने कैसे लिखा है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक हमने एक कंटेंट डुप्लीकेट करके एक मेथड डिफाइन किया जहाँ की इनपुट एरे लेगा एंड रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। ठीक है, एक हैशसेट हमने डिफाइन किया और सिंपली फर्स्ट डेटा जो भी डेटा है उसको हम लोग घुमाएंगे, इटरेट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को गेट करेंगे एंड चेक करेंगे क्या ये मैप में स्टोर है। अगर मैप में ये डेटा स्टोर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर डेटा नहीं स्टोर है तो डेटा को स्टोर करेंगे और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। क्या सीखा गाइज, थोड़ा सा समरी हम लोग देखते हैं। सो ब्रूट फोर्स जो हमारा है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, लेकिन बेस्ट स्पेस में इसका क्या होगा, बिग O ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ 1। ठीक है, लेकिन हैशसेट जो है हमारा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का रहेगा बिग O ऑफ n, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज का रहेगा बिग O ऑफ n। ठीक है, सो रिकमेंडेड वाला जो अप्रोच है वो यही है। ये वाला अप्रोच हमारा क्या है, लेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। ठीक है, लेट से वी हैव वन एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास एक एलिमेंट है एंड लेट से कि 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे हम एक और एलिमेंट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे कि 1 को हम लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हैशसेट क्या बोलता है कि मैं यूनिक डेटा को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हम एक सेट डिफाइन करेंगे जो कि एक यूनिक डेटा को कंटेन करेगा। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे। लेट से हमने 1 को पिक किया और 1 को पिक करेंगे और चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट इस मैप में, इस सेट में स्टोर है, नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। तो अभी तो फिलहाल ये एलिमेंट स्टोर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट से इसमें इंसर्ट करेंगे एंड कंडीशन को आगे बढ़ेंगे, लूप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लूप हमारा भी जाएगा 2 पे। तो 2 क्या इस मैप में स्टोर है, नहीं है, तो हम लोग आगे जाएंगे। 2 क्या 3, अभी 3 आएगा, 3 क्या मैप में स्टोर है, नहीं है, तो हम लोग आगे जाएंगे। 4 आएगा, 4 क्या स्टोर है मैप में, नहीं है, तो मैप में हम लोग इसको स्टोर करेंगे और आगे जाएंगे। ठीक है, 5 क्या इसमें है, कंटेन कर रहा है, तो नहीं है, तो हम लोग इसको स्टोर करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा जो लूप आएगा 1 पे आएगा, तो हम लोग चेक करेंगे क्या 1 यहाँ पे सेट में है, तो यहाँ पे डेटा हमें मिलेगा ट्रू। तो अगर कंडीशन हमारा कहीं पे भी ट्रू मिला तो हम लोग बोलेंगे कि यस इट इज़ ट्रू एंड यही हमारा डेटा क्या है कि डुप्लीकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 जो है क्या है, डुप्लीकेट है और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को इटरेट किया। ठीक है, सारे एलिमेंट को क्या किया, एक एक करके इटरेट किया। उसके बाद से हमने क्या किया, कंडीशन चेक किया। कंडीशन हमने क्या चेक किया कि जो भी हमारा सेट है, क्या सेट जो है वो हम जो एलिमेंट बोल रहे हैं वो कंटेन कर रहा है। ठीक है, अगर कंटेन कर रहा है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को हम सेट में स्टोर कर देंगे, क्योंकि वो एलिमेंट ऑलरेडी नहीं है, तो यूनिक एलिमेंट है तो हम उसमें स्टोर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सेट में हमने डेटा को स्टोर किया। और 4th स्टेप जो है वो हमारा क्या है कि अगर डेटा कहीं पे भी नहीं मिला तो ये एलिमेंट क्या है, एकदम यूनिक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच है। सो अब ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसटीएस में। आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग दोनों मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला जो कि हमारा था ब्रूट फोर्स। ठीक है, यूजिंग ब्रूट फोर्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। दैट इज आवर अप्रोच फर्स्ट। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अप्रोच, हमारा जो अप्रोच फर्स्ट था उसके थ्रू हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे उसको देखेंगे। सो हमारे पास एक
क्या है, एक मेथड है जो कि इनपुट में एरे ले रहा है और रिटर्न क्या करेगा, बुलियन, दैट इज द ट्रू और फॉल्स। ये हमने एक रिटर्न किया है फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा, कंडीशन चेक करके हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो चलिए कोड हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा गाइज, सबसे पहले हम एक आई लेंगे जो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा गाइज, बेसिकली जो भी हमारा एरे है उसके लास्ट तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर हमें एक और लूप लगेगा जो कि क्या रहेगा, हमारे आई से एक एलिमेंट जस्ट आगे का रहेगा जो पॉइंट करेगा एंड जे इज़ लेस दैन नंबर, इसको भी हम लोग जो भी हमारा एरे है उसके लास्ट इंडेक्स तक लेके के जाएंगे और जे को एक एक करके हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। सो ये रहा हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर। के बाद से गाइज हम क्या करेंगे, कंडीशन को सिंपली चेक करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करने के लिए हमें इफ कंडीशन लगाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जो भी नंबर आई है और वो क्या इक्वल है नंबर जे से, जो भी एलिमेंट है क्या वो अगर इक्वल है, सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे नम्स, इसका नाम है नंबर नहीं नम्स, एरे का नाम है नम्स। सो क्या नम्स आई जो है वो नम्स जे से इक्वल है, अगर इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे और सारे एलिमेंट्स को हम लोग इटरेट करके चेक करेंगे। अगर डेटा नहीं मिलेगा तो ये रिटर्न भी नहीं होगा कंडीशन और सीधा कंडीशन कहाँ पे आएगा, फॉल्स पे आएगा और फॉल्स आने के बाद से ये ऑटोमेटिक चलेगा और ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपना मेन मेथड बना लेंगे गाइज, जो कि कुछ ऐसा रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डैट इज दी हम लोग बोलेंगे एरेज कंटेंट डुप्लीकेट, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे एंड उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड इसके बाद से हम लोग इसको लिखेंगे एरे, नॉट एरे, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड हमारा ऑब्जेक्ट जो भी बना उसका फंक्शन को हम लोग करेंगे कॉल। लेट्स से कि हमने यहाँ पे किया कॉल कंटेंट डुप्लीकेट को। सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे डिफाइन मतलब पास करना पड़ेगा जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेन करे या फिर ना करे, जो कि एक एरे रहेगा। तो एरे कैसे हम लोग बनाएंगे, सिंपली जावा में हम लोग एरे कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, एरे का नाम लिखते हैं इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विथ इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइज इसमें कुछ डेटा करेंगे, लेट्स से कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, दिस इज द यूनिक डेटा। तो ये ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे और एरे को पास कर देंगे और फिर ये जो भी डेटा रिटर्न करेगा उसको हम लोग बुलियन में स्टोर करेंगे एंड उसके बाद से गाइज हम सिस आउट मारेंगे जो कि कुछ सिस आउट ऐसा रहेगा और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे कि इज डुप्लीकेट, ठीक है, इज डुप्लीकेट एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंटेन डुप्लीकेट को यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो ये रहा हमारा बेसिक सा फंडा एंड इसको हम लोग रन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1, 2, 3, 4 ये डेटा क्या है हमारा, यूनिक है, डेटा क्या है हमारा यूनिक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये बताइए, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, इसका आउटपुट क्या आएगा फॉल्स, इसका आउटपुट क्या आया, ये ट्रू क्यों दिया, ये डेटा ट्रू क्यों दे रहा है। हमने एलिमेंट में क्या स्टोर किया 1, 2, 3, 4, ठीक है, उसको हमने पास किया। सो बेसिकली ये ट्रू क्यों दिया, इसका लेंथ तक हमने गए, यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह पे हमें जे प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए डेटा ये क्या दिया, ट्रू दिया, ठीक है। अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो डेटा हमारा क्या आया, फॉल्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, डेटा हमारा फॉल्स ही आना चाहिए था। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक डुप्लीकेट डेटा को स्टोर करेंगे। सो व्हाट इज द डुप्लीकेट डेटा, डुप्लीकेट डेटा इज बेसिकली दिस 1। तो 1 के केस में क्या आएगा, यस ये डेटा डुप्लीकेट है। डेटा यूनिक डालोगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, नहीं तो आएगा इसका फॉल्स। अभी क्या आएगा बताओ, अभी आएगा इसका डेटा फॉल्स क्योंकि ये एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं है। लेट्स से मैं अगर x को डुप्लीकेट करता हूँ, एक बार और 33 ऐड करता हूँ तो इसमें हमारा क्या आएगा, ट्रू, ठीक है, डेटा क्या आया, ट्रू। सो हमने ये देखा पहला अप्रोच जिसके थ्रू हमने ये चेक किया कि डेटा डुप्लीकेट है या नहीं है, वो सब हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम लोग देखेंगे कि यूजिंग हैश मैप हाउ हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा गाइस, सेकंड अप्रोच देखने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, लेट्स से हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड ये रहेगा हमारा अप्रोच सेकंड जो कि हम बोलेंगे यूजिंग हैश मैप, ठीक है, हैश मैप के द्वारा रहेगा और ये रहेगा हमारा ऑप्टिमाइज, ये हमारा क्या रहेगा, ऑप्टिमाइज अप्रोच,
ये हमारा ऑप्टिमाइज अप्रोच रहेगा। सो सेम प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग हैश मैप, वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, सारे डेटा को मैं इरेज करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग मेथड जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे विथ हैश मैप। यहाँ पे नाम चेंज करेंगे इसका, हम लिखेंगे यूजिंग हैश सेट, सॉरी हम लोग क्या करेंगे हैश सेट का यूज करेंगे, नॉट हैश मैप, इट इज़ हैश सेट। तो हैश सेट का यूज करके हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिटर्न कंडीशन चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि डेटा कुछ नहीं मिल रहा है। सो बाय डिफॉल्ट में फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या डिसाइड किया था, हैश मैप में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट को उठाएंगे और पिक करेंगे। ठीक है, तो एक लूप लगेगा जो कि हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इटरेट करेंगे। ठीक है, सो एक फॉर ईच लूप है बेसिकली, जो क्या करेगा, एक एरे में से एक एक एलिमेंट को निकालेगा और एन में स्टोर कर देगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको चेक करेंगे कि क्या ये हैश सेट में मतलब है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक हैश सेट लगेगा जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश सेट डिफाइन करेंगे, जो कि क्या रहेगा, इंटीजर टाइप का डेटा कंटेन करेगा, ये सेट रहेगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू हैश सेट एंड हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। एंड बेसिकली गाइस फिर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या जो भी सेट है, सेट जो है वो कंटेन कर रहा है हमारे नंबर को, यानी कि हमारा नंबर जो है उसको कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करेंगे। अगर यस वो डेटा कंटेन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, यानी कि यही हमारा क्या है, डुप्लीकेट डेटा है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर डेटा नहीं कंटेन कर रहा है तो क्या करेंगे, उस सेट में हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे फर्दर के लिए। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन यूज़ किया जाता है जो कि क्या करेगा, डेटा को एन को स्टोर कर देगा फर्दर प्रोसेस के लिए। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे एंड लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब सेम हम लोग कोड को रन करेंगे यूजिंग फंक्शन कॉल करेंगे, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला। तो हम लोग अभी फंक्शन डालेंगे इसका। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अभी जो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 33 एंड 33। सो यहाँ पे क्या होगा, ये लिस्ट क्या है, डुप्लीकेट है या नहीं है तो है तो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, है तो क्या आना चाहिए, ट्रू। तो यहाँ पे आ गया ट्रू, अगर नहीं रहता तो क्या आता, फॉल्स। लेट से हम एक यूनिक डेटा देते हैं, और यूनिक डेटा हम लोग कैसे देंगे, कुछ ऐसे। एंड लेट से हम यहाँ पे करते हैं रन। सो यूनिक डेटा के केस में क्या हुआ, फॉल्स आ गया, यानी कि डेटा जो है वो लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट नहीं है। सो यहाँ पे हमने दोनों अप्रोच को कवर किया। एंड अभी गाइज हम चलते हैं सीधा लीड कोड पे और इस प्रॉब्लम को करते हैं सबमिट। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये कोड हो गया रेडी। एंड लेट्स रन दिस कोड एंड देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे गाइज हमारा कोड रेडी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे और रन करके चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, सो जैसे ही हमने इसको रन किया तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा 3 टेस्ट केसेस है और तीनों सक्सेस है, यानी कि पहला इनपुट आया 1 2 3 3 1, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिला और एक्सपेक्टेड भी ट्रू ही था। टेस्ट केसेस सेकेंड में जाते हैं, ये भी हमारा फॉल्स मिला जो कि एक्सपेक्टेड फॉल्स था। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास डेटा था और इसमें आउटपुट हमारा आया ट्रू, जो कि एक्सपेक्टेड था ट्रू, यानी कि तीनों टेस्ट केसेस हमारा पास हो गया। और इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे जाके करेंगे सबमिट, तो इससे क्या होगा, हमारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है,